इसराइली फौज की दरिंदगी से लबनान में मजीद 36 शहरी शहीद, 150 से जायद जख्मी। सहूनी फौज ने बैरूत में 4 रिहायशी इमारतों पर फास्फोरस बम मारे। जनूबी लबनान में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद मज़ाहमत, 3 सहूनी फौजी शदीद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के हैफा शहर में मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी मिसाइल दाग दिए। रिहायशी इमारतों पर हमले में बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद, 11 से जायद जख्मी। हमला दमिश्क में मुज़फ़्फ़राती इलाके मीसा में ईरानी सफारत खाने के करीब हुआ। शामी हुकाम ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया, कहा दमिश्क हमले में सिविलियन को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू की फिर बुज़दिलाना धमकी, हिजबुल्लाह के नए सरबराहान को भी निशाना बनाने का ऐलान। सहूनी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इसराइल की जंग लबनान से नहीं बल्कि ईरान से है। हिजबुल्लाह माजी के मुकाबले में कमज़ोर पड़ चुकी। इसराइली ज़ेर दिफा योएव गैलेंट ने नेतन्याहू के हुक्म पर अपना दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक बार फिर राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी वलीअहद से मुलाकात। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सूरत हाल और कोशिशों पर भी बातचीत की। कैमला हैरिस भी बाइडन की इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी पर कायम। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने ईरान को अमरीका का सबसे बड़ा दुश्मन करार देकर सबको तशवीश में डाल दिया। कैमला हैरिस के बयान ने न सिर्फ इसके सियासी तौर पर नाबलद होने पर बल्कि खत्ते में अमन के दुश्मन होने का भी सबूत दिया है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। खुसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर पेश होने का इम्कान। इजलास में SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs और मुआहदों की मंजूरी दी जाएगी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में आला सतह के तजारती वफ़द के पाकिस्तान आमद। वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम ने वफ़द का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी का मुआहदा मुतवक्के। फ्रेमवर्क तैयार। वज़ारत तजारत के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। तवानाई, कानकनी, मादनियात, ज़राअत, बिजनेस, सयाहत, सनत और अफरादी क़ुव्वत समेत 30 मुख्तलिफ शोबों के मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। मुश्तरका इजलास सिर्फ चीनी वज़ीर-ए-आज़म के लिए बुलाया जा रहा है। ज़राई शोबा भी टैक्स के निर्क़े में आएगा। ज़राई शोबे पर टैक्स का इत्तलाक़ आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि ज़राई शोबे पर टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साज़ी जनवरी में की जाएगी। CPEC बिजली मनसूबे के कर्ज की री प्रोफाइलिंग पर मुस्बत बात चल रही है। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। शहर इक़्तिदार में तैयारियाँ। वफाकी दारुल हुकूमत को मज़ीद खूबसूरत बनाने और सजाने का काम जारी। कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आराइश का काम भी तकरीबन मुकम्मल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज़ा तातील का ऐलान। करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं। आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें। 1-2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग PTM के लीडर्स के साथ मिले, हुकूक की बात करनी हम आपके साथ हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हुकूक की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात। वज़ीर दाखिला की रियासत मुखालिफ क़ुव्वतों को वार्निंग, हथियार की नहीं हुकूक की बात करें। जो हथियार उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कलदम PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होगा। जरगे की आड़ में मुतवाज़ी अदालत न लगाने देंगे और रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलव्वस अनासर से कोई रियायत नहीं होगी। फसादियों को किसी सूरत मुआफ़ी नहीं मिलेगी।
आईनी तरमीम रुकवाने के लिए पीटीआई की सर तोड़ कोशिशें। तहरीक इंसाफ के वफकी मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। वफद की जेवाई सरबराह से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने अपने मुसव्वदे पर अपनी सिफारिशात पेश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला मियां अमीन गंडापुर को ड्रामा करार दे दिया। जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम जमहूरियत में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, सीने पर गोली खाने वाले गाड़ी की डिग्गी में छुपकर नहीं भागते। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन करप्शन हो रही है। आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश है, असम्बली टूट नहीं सकती। गवर्नर राज जरूर लग सकता है। आईनी तरमीम के लिए जब मेंबर पूरे होंगे लेकर आ जाएंगे। बुजुर्ग सियासतदानों साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सुमरो कराची में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए ने तस्दीक कर दी। इलाही बख्श सुमरो की उम्र 97 साल थी। इलाही बख्श सुमरो का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। अफगान फोर्स फिर होश खो बैठी। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान फोर्सेस की पाकिस्तान चेक पोस्टों पर फायरिंग। पाक फौज के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगी। बलूचिस्तान बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारी मिकदार में गोलाबारी। गाड़ी में नस्ब धमाका खेज मवाद 280 किलोग्राम है, जिसे तुरबत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर गैर मुल्कियों के काफिले पर हमले का मुकदमा सानहा सीडीडी में सरकारी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोजिव एक्ट समेत दीगर संगीन दफात शामिल। हमले में 2 गैर मुल्की हलाक और 10 शहरी जख्मी हुए। मौका वारदात से एक इंसानी धड़ भी मिला था। और इंग्लिश बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलरों का भुरकस निकाल दिया। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड ने पोजीशन मुस्तहकम कर ली। 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। जॉय रूज 176, हैरी ब्रूक 141 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए थे।